दलितों को हमेशा से मनुवादियों ने प्रताड़ित किया है और उन्हें ऊपर नहीं उठने दिया। उन्हें समाज में हक नहीं मिला। इसके लिए सीधे तौर पर मनुवादी जिम्मेदार हैं। अभी के समय में सोशल मीडिया पर आपको दलित मुस्लिम भाई भाई के नारे और तमाम पोस्ट देखने को मिले होंगे, जिनमें दलितों को और मुस्लिमों को एक साथ आकर लड़ाई लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। लेकिन दूसरी ओर यही मुस्लिम दलितों को समाज में ऊपर उठने से रोकते हैं, यहां तक कि उन पर हमला तक कर देते हैं। इसके एक नहीं बल्कि कई उदाहरण हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं भीमसेना। आज की वीडियो में मैं आपको दलित और मुस्लिमों के उन 5 संघर्षों के बारे में बताऊंगी जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। आपके इर्द गिर्द कोई भी ऐसी घटना होती है जिसे आपको लगता है कि दुनिया तक पहुंचानी चाहिए तो हमें जरूर बताइएगा। मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें आप मेल करके हमें एक एक जानकारी दे सकते हैं। बाकी इस वीडियो तक जितना हो सके उतने लोगों तक पहुंचाइएगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं। बाबा साहेब ने कहा था कि इस्लाम के अंदर बुराइयों का होना दुखद है, लेकिन उससे भी ज्यादा दुखद है कि आज तक इसमें सुधार के लिए कोई संगठित आंदोलन नहीं हुआ। बाबा साहेब का मानना था कि मुसलमान लोग अपने धर्म की बुराइयों में सुधार तो छोड़िए, उस पर बोलने से भी बचते रहते हैं। उन्होंने इस्लाम में लोकतंत्र के अभाव की बात कही थी। बाबा साहेब ने अपनी पुस्तक पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन में लिखा था कि मुसलमान कभी भी मातृभूमि के भक्त नहीं हो सकते। उन्होंने इस्लाम में महिलाओं की जर्जर स्थिति को लेकर भी सवाल उठाए थे और यही कारण था कि वो कभी भी इस्लाम के नजदीक नहीं गए और दलितों को भी इससे बचने की सलाह दी थी। हालांकि लंबे समय तक दलित मुस्लिम भाई भाई का नारा चलता रहा था, लेकिन अब दलित भी इस नारे से संभल कर रहने का प्रयास करते रहते हैं और अपने दम पर अपनी आवाज उठा रहे हैं। अब आइए उन 5 घटनाओं पर नजर डालते हैं जब मुसलमानों ने दलितों पर लाठी, बंदूक और फरसे आदि से हमला बोल दिया था। हाल ही में राजस्थान के भरतपुर जिले से एक मामला सामने आया जिसमें मुसलमानों ने दलितों पर हमला बोला था। दरअसल भरतपुर जिले के कामा थाना क्षेत्र के गांव सबलाना में एक दलित परिवार में बहन की शादी थी। दूसरे गांव से बारात आई थी। खुशी का माहौल था, डीजे बज रहा था, लेकिन उसी बीच कुछ मुस्लिम युवकों ने डीजे बंद करने को कहा। इस बात पर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई। इसी दौरान मुस्लिम समुदाय के युवा बारात में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को देखकर भड़क गए और उसे नीचे फेंककर उसे पैरों से कुचल डाला। दलित अभी संभल पाते उससे पहले ही मुस्लिमों ने दलितों पर लाठी, डंडों के अलावा फरसा जैसे धारदार हथियार के साथ हमला कर दिया। इस मामले में कई दलित घायल हुए थे। दूसरा मामला उत्तर प्रदेश के मुस्लिम इलाके अलीगढ़ का है। यहाँ दलितों की संख्या भी काफी ज्यादा है, लेकिन मुस्लिमों की बर्बरता के कारण अब उस जगह से दलित पलायन करने को मजबूर हैं। स्थिति तो ऐसी है कि अलीगढ़ के कई इलाकों में मुस्लिम समुदाय के लोग बेटी की बारातों को भी रोक देते हैं, लोगों से मारपीट करते हैं और उन पर जातिगत टिप्पणी करते हैं। न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट के मुताबिक अलीगढ़ में दलितों के कई मकानों पर एक नीले रंग की पट्टी बनाई गई है और उस पर ये मकान बिकाऊ है लिखा गया है। तीसरा मामला उत्तर प्रदेश के शामली जिले के सोनाटा गांव का है। इस गांव में दलित और मुस्लिम दोनों की आबादी ठीक ठाक है। सोनाटा गांव में दलितों को हैंडपंप का यूज करने से रोका गया था, जिसके बाद दोनों समुदायों के बीच बवाल मच गया। दंगाइयों ने इस दौरान कम से कम 6 घरों में आग लगा दी थी। आधा दर्जन लोगों को चोटें भी आई थी। बाद में ये चीजें भी सामने निकल कर आई कि वहां रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग पिछले 1 साल से दलितों को हैंडपंप का उपयोग नहीं करने दे रहे थे। चौथा मामला है सहारनपुर जिले का। कुछ साल पहले पानी निकासी को लेकर दलित और मुस्लिम समुदाय में झड़प देखने को मिली थी, जिसने देखते ही देखते जबरदस्त संघर्ष का रूप ले लिया था। इस संघर्ष में मुस्लिमों ने दलितों पर न सिर्फ पथराव किया बल्कि दलितों के घर में घुसकर तोड़फोड़ भी की थी। 5वां मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ का है। साल था
2017 दलित और मुस्लिम क्रिकेट खेल रहे थे। इसी दौरान उनमें बहस हो गई। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पंचायत की और फिर हमला बोल दिया। पथराव हुआ, गोलियां भी चलाई गई। इस खूनी संघर्ष में 10 दलित घायल हुए थे। जरा सोचिए कि एक पंचायत करने के बाद प्लानिंग के तहत दलितों पर मुसलमानों ने आक्रमण किया था। आप ऐसे मामलों को लेकर क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा। मुसलमानों के प्रति आपका क्या नजरिया है, ये भी बताइएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।